आज से 4 से 5,000 वर्ष पूर्व दुनिया के हर कोने में लगभग एक ही काल में पिरामिड बनाए गए। ये वही काल था जब मिस्र में पिरामिड बने थे, जिस समय इजिप्ट, सुमेरिया, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया, असीरिया, मेहरगढ़, सैंधव और पारस जैसी प्राचीन सभ्यताएं अपने विकास के चरम पर थीं। हम यहाँ बात सिर्फ मिस्र के पिरामिड की ही नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया भर के पिरामिड के रहस्यों को बताने के साथ ही बताएंगे कि आखिर क्या है पिरामिड के चमत्कार, और आखिर किसने किया था इनका निर्माण, और आखिर क्या कारण था इनके निर्माण के पीछे। तो आइए जानते हैं पिरामिड के रहस्यों के बारे में कुछ खास, सिर्फ और सिर्फ इस अद्भुत वीडियो में। भारत के पिरामिड्स। जी हाँ दोस्तों, आप सुन के शॉक्ड हो जाओगे कि आसाम के शिवसागर जिले के चारडियो में अहोम राजाओं की विश्व प्रसिद्ध 39 कब्रें मौजूद हैं। इस क्षेत्र को मोइडम कहा जाता है। बताया जाता है कि इनका आकार भी पिरामिड्स की तरह ही है और उनमें रखा है अहोम राजाओं का खजाना। अहोम राजाओं का शासन 1226 से 1828 तक रहा। उनके शासन का अंत होने के बाद उनके खजाने को लूटने के लिए मुगलों ने कई तरीके अपनाए, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। ऐसा कहा जाता है कि इस खजाने को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मुगलों ने ही प्रयास किए। सेनापति मीर जुमला ने उनकी कब्रों की खुदाई करवाना शुरू कर दिया। उसने वहां स्थित कई मोइडमों को तहस नहस करवा दिया, लेकिन ऐसा करने के कुछ दिन बाद ही मीर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेज कौन सा मानने वाले थे? फिर क्या था? अंग्रेजों ने भी इस कब्र को खोदकर यहाँ के रहस्य को जानने का प्रयास किया, लेकिन उनकी भी मौत हो गई। फिर एक बार म्यांमार के सैनिकों ने हमला कर कब्र के खजाने को लूटने का प्रयास किया, लेकिन उनको खून की उल्टियां शुरू हो गई और वो सभी मारे गए। ये 39 अहोम शासक इन पिरामिडों में बनी कब्रों में चिर निद्रा में सो रहे हैं। इन राजाओं को जिस किसी ने भी जगाने की कोशिश की, उसको मौत की नींद सोना पड़ा है। इन मोइडमों के साथ आज भी रहस्यों और दौलत की ऐसी दुनिया लिपटी हुई है कि जिसकी वजह से इन कब्रों पर बार बार आक्रमण करने के साथ इनसे छेड़खानी की गई। जिसने भी उन कब्रों पर बर्बादी की लकीर खींची, मौत ने उसे गले लगा लिया। मिस्र के पिरामिड। जब पिरामिड की बात आती है तो मिस्र या इजिप्ट के पिरामिडों की ज़्यादा चर्चा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वे अभी तक अच्छे से संरक्षित हैं, जबकि भारत, चीन और मध्य एशिया के पिरामिड तो युद्ध में ज़्यादातर तबाह हो गए। दरअसल मिस्र के पिरामिड पुरानी खो गई सभ्यता के तीर्थ हैं। उन सभ्यताओं के जो कहीं ना कहीं हमें ये दिखाने का प्रयास करती हैं कि पहले के लोग सुपर इंटेलिजेंट थे और उनका संबंध परग्रहवासियों से भी था। नहीं तो आज के समय में भी इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद वैज्ञानिकों की माने तो पिरामिड्स का निर्माण करना असंभव है। आजकल की जो मॉडर्न क्रेन है वो 20,000 किलो तक के सामान को उठा सकती है। तब आज से 4,000 साल पहले 70,000 किलो के एक एक पत्थर को इस आकार में किसने ढाला होगा और इस प्रकार का निर्माण कैसे किया होगा कि पिरामिड्स के अंदर का तापमान हमेशा धरती के औसतन तापमान के समान यानी 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसमें कोई भी चीज़ लंबे समय तक खराब होने से बची रहती है। यह माना जाता है कि इसमें लोग अपने परिजनों के शव को दफन करते थे। पिरामिड में प्रकाश, जलवायु तथा ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रूप में रहता है, जिसके चलते कोई भी वस्तु विकृत नहीं होती। यह रहस्य प्राचीन काल के लोग जानते थे, इसीलिए वे अपनी कब्रों को पिरामिड नुमा बनाते थे और उसको इतना भव्य आकार देते थे कि वह हजारों वर्ष तक कायम रहे। गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं। आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि राजा के तहखाने में ना तो राजा की मम्मी मिली और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी।
जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के शव के संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी तक यह समझ में नहीं आ रहा है कि पिरामिड के ऊपर ऐसा क्या है जो इतनी तेज बिजली का उत्पादन कर सकता है कि संपूर्ण पिरामिड बिजली से रोशन हो जाए। एक अरबी गाइड की सहायता से ग्रेट पिरामिड के सबसे ऊपर पहुंचे सर सीमन ने इसका खुलासा किया था कि ग्रेट पिरामिड का संबंध आसमानी बिजली से है। इसी तरह गीजा के पिरामिड में ही नहीं, दुनिया भर के पिरामिड अभी भी रहस्य की चादर में लिपटे हुए हैं। खैर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने इस अजनबी दोस्त को। मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।